अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमायूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्रे पर गए दो पाकिस्तानी कैसे तड़प तड़प के जान की बाजी हार जाते हैं। आखिर उनके साथ क्या हुआ? उम्रे की अदायगी के बाद पाकिस्तानी फैमिली के साथ ये क्या दर्दनाक वाक़या हुआ? उम्रे पर जाने वाले खुदा के लिए खुदारा जो है, ये काम आप हरगिज़ मत करें जिससे आपकी फैमिली के लोग आपकी आंखों के सामने तड़प तड़प के जान की बाजी हार जाएं। 45 हाजियों के जलने के बाद अब पाकिस्तानियों पर एक और कयामत टूट पड़ी। ये क्या कयामत है, उनके साथ क्या हुआ, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाइएगा। मदीना में आप सबको पता है कि 45 हाजी जलकर शहीद हो जाते हैं। आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था और वाहिद बच जाने वाला बेचारा इंसान वो बैठ कर देख रहा था कि ये सब कुछ क्या हुआ है। वो खुद भी इतनी क्रिटिकल हालत में था, इतनी बुरी उसकी हालत है, जगह जगह चोटें लगी हुई हैं, लेकिन उसने अपने प्यारों को किस तरह से जिंदा जलते हुए देखा, सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। अभी इस गम पर जो है लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे। पूरी दुनिया से लोग जो है तकलीफ और अजियत का शिकार थे, क्योंकि ये खौफनाक वाकया तो किसी के साथ और ये हादसा कहीं पर भी हो सकता है। अभी ये गम कम नहीं हुआ था कि पाकिस्तान से एक और अफसोसनाक खबर जी आ जाती है। सोशल मीडिया पर दो पाकिस्तानी नौजवानों की तस्वीरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। काशिफ जट और अफजल जट इनका नाम है। इनका ताल्लुक शेखुपुरा पाकिस्तान से बताया जाता है और ये 2 महीने कबल उम्रा के वीज़ा पर सऊदी अरब गए थे। मक्का पहुंचने के बाद दोनों ने सबसे पहले उम्रा अदा किया और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, जैसे कि सब लोग करते हैं। लेकिन उम्रा करने के बाद ये पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब कहाँ गए, क्या हुआ? लोग परेशान हो रहे थे। 2 महीने बाद काशिफ और अफजल जट के हवाले से इंतहाई दर्दनाक खबरें जो है वो गर्दिश करती हैं। याद रहे कि कुछ दिन कबल आप सबको पता है कि मदीने से 45 हाजियों के जलकर शहीद होने की भी खबरें आई। सबने वो वीडियोस देखी, सबने उस बस को देखा। वो बस जो है मुकम्मल तौर पे जल के खाकिस्तर हो गई थी और उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ होगा। उन लोगों की तदफीन जन्नतुल बकी में की। बड़े एजाज़ की बात है। लोग जन्नतुल बकी में जो है तदफीन के लिए ख्वाब देखते हैं। उनको अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत में जगह दे, आमीन सुम आमीन। मदीना मुनव्वरा के करीब आप सबको पता है कि 17 नवंबर रात देर गई ये दर्दनाक हादसा पेश आता है। और जो लोग भी गल्फ़ में रहते हैं, सऊदी अरब में, ज़्यादातर जो है यूएई में, ओमान में तो खैर एक्सीडेंट्स का रेट इस हद तक हाई है कि मैंने तो अपनी आंखों से सैकड़ों एक्सीडेंट्स देखे हैं और देखा है कि खड़े खड़े गाड़ी जो है वो मार दी जाती है, जल जाती है, तबाह हो जाती है, अंदर लोग जिंदा जल जाते हैं। इतनी गंदी ड्राइविंग, इतनी रैश ड्राइविंग, इतनी बुरी ड्राइविंग की जाती है। हालांकि इतना खौफनाक जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर इनका हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पर जो लाइसेंस सिस्टम है वो आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिलता है, ताल्लुक वास्ता भी नहीं चलता, लाइसेंस बड़ा मुश्किल से मिलता है। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि इंसान जब बहुत ही सुस्त हो, बहुत ही जो है रैश ड्राइविंग करता हो, उसको अपनी भी परवाह ना हो, किसी की भी परवाह ना हो, तो फिर गाड़ियों में बैठकर इसी तरह से खुद भी जाते हैं और लोगों को भी लेकर जाते हैं। तो आप सबको पता है कि 45 उम्रा ज़ायरीन की दर्दनाक मौत, हादसा सबको पता है कैसे पेश आया। उम्रा करने के बाद मदीना जा रहे थे, लेकिन इस दौरान ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकरा जाती है और आग भड़क उठती है। जो ऐनी शाहिदीन ने, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लेट हुआ, वहाँ पे कोई था ही नहीं मदद के लिए, किसी के पास कोई मोबाइल नहीं था, सब कुछ जल गया था। तो जो उस वाहिद बंदे ने देखा है ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए, किसी को ना दिखाए। जिंदा बच जाने वाला तनहा शख्स ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। 24 साल का मोहम्मद अब्दुल शुएब है। हादसे में वालिदैन को खो दिया, सब कुछ उसने अपनी आंखों से जो है वो ख़त्म होते देखा है। अब्दुल शुएब ने एक वीडियो में बताया कि बस को फ़ौरन आग नहीं लगी, लेकिन आसपास कोई मौजूद ही नहीं था, सहरा था, वीराना था, कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद एक बस आई और उसमें मौजूद पाकिस्तानी थे, उन्होंने मदद की। उमरा ज़ायरीन की बस जब ऑयल टैंकर की टक्कर की जद में आई तो उस वक्त भारतीय हैदराबाद की रिहायशी अब्दुल शुएब ड्राइवर की सीट के साथ बैठे हुए थे और उनसे बात कर रहे थे, यानी कि सो नहीं रहा था ड्राइवर, बस उसे कंट्रोल नहीं हुआ। अब जिंदा बचाने वाले ने कहा कि जी मैं कभी इस चीज़ को भुला नहीं पाऊंगा। वो बड़ी क्रिटिकल इस वक्त हालत में दिमागी तौर पे। मोहम्मद शुएब के रिश्तेदारों ने बताया कि किस तरह से उसने हमें कॉल की, किस तरह से वो रो रहा था, चीख रहा था और उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया। अब्दुल शुएब के मुताबिक बस ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया था और बस एक टैंकर से, जो कि ऑयल टैंकर से जा टकराई। मौजाना तौर पर ये बच्चा, अल्लाह ताला जी इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। 46 अफराद में से सिर्फ 45 जान की बाजी हार जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, एक लौता बचा। और अब दूसरी तरफ जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है, शेखुपुरा के नवाही इलाके कज्जर के रिहायशी काशिफ जट और अफजल जट जो है चंद माह कबल सऊदी अरब उम्रा करने गए थे। दोनों अफराद उम्रा करने के बाद
लीबिया के रास्ते डंकी लगा के यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि यहाँ से उम्रा का टिकट लिया, सबसे पहले जाके 2 महीने पहले उन्होंने उम्रा किया और फिर वहाँ से उनका प्लान था कि उम्रा करने के बाद हम डंकी लगा के यूरोप जाएंगे। दोनों अफराद उम्रा करते हैं, 2 महीने पहले लीबिया के रास्ते डंकी लगा के यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। कश्ती हादसे का शिकार हो जाती है, दोनों जान की बाजी हार जाते हैं, दोनों की ज़िंदगी चली गई। दोनों अफराद की लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। आखिरी तस्वीरें देखी थी जब वो उम्रा कर रहे थे, खाना काबा के सामने थे। दोनों अफराद की लाशें पहुंची हैं, लवाहिकीन गम से निढाल हैं। कश्ती हादसे में जहाँ बहक होने वाले काशिफ के 2 बच्चे, अफजल के 3 बच्चे थे। काशिफ और अफजल की मौत का दुख है जी, और उनकी फैमिलीज़ के साथ हम लोग खड़े हैं। उनके हालात भी काबिल रहम है, डेफिनेटली तकलीफ़ दे, अजियत दे उनका इस टाइम हाल है। लेकिन उम्रा वीज़ा पे जाकर जब आपने आगे से स्लिप करके आप आगे डंकी लगा के यूरोप जाएंगे, कोशिश करेंगे, तो बहुत तकलीफ दे सिचुएशन होगी। इससे बाकी उम्रा ज़ायरीन के लिए देखिए मुश्किलात हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी, तो सही रास्ते पे चलने से किस्मत बदलती है। गलत रास्ता गलत ही होता है। शायद रोड्स आसान होते हैं गलत रास्ते के, आपको राह हमवार लगती है, सड़क सीधी होती है, और जो मुश्किल रास्ता होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन एंड में मुश्किल ही, आप जब पी काट के आगे जाते हैं तभी आपको फल मिलता है। शॉर्टकट्स में फल नहीं है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, आपकी क्या ओपिनियन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या इस तरह करना चाहिए? क्या आप में से किसी जानने वाले ने ऐसा किया तो आपने उनको क्या समझाया? ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ना आपके लिए फ़ायदा है और ना आपकी फैमिलीज़ के लिए।